Good morning, students. I'm going to continue your chapter, The Enemy, from your Vistas, page number 40. This is my 8th video. I thought they had come to arrest you, she said. He gazed down into her anxious eye. I must get rid of this man for your sake, he said in distress. Somehow I must get rid of him. Sadav goes to see the general. हमने लास्ट वीडियो में देखा कि जनरल का जो ऑफिसर है वो वहाँ पर ऑफिशियल यूनिफॉर्म में आता है ना, उन्हें देखकर घबरा जाती है। वो अपने काम से इतना एग्जॉस्ट नहीं होती है जितना कि उस ऑफिसर को देख के वो इतना डर जाती है। जैसे ही वो ऑफिसर कहता है कि नहीं, सिर्फ जनरल की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, उन्हें आपको देखना है, इसीलिए वो आपको लेने आए हैं। और है ना कहती है बस इतना ही। तो ऑफिसर कहता है कि ये इतनी सी बात है, जनरल बहुत बीमार है, आपको अब चलना चाहिए। सदाव को बोलते हैं और सदाव जाने से पहले हैना से मिलने आते हैं। तो वो किचन में रहती है, वो काम नहीं कर रही थी, वो रिलैक्स रहती है। क्यों? क्योंकि वो रिलैक्स करना चाहती है अपने आप को, जिस टेंशन में वो पहले थी उस ऑफिशियल यूनिफॉर्म में उस पर्सन को देखकर। फिर वो कहती हैं सदाव से, मुझे लगा कि वो आपको अरेस्ट करने आए हैं। और फिर जब उसकी आंखों में वो डर देखते हैं सदाव, वो कहते हैं कि मुझे अब तुम्हारे लिए इस आदमी से कैसे न कैसे छुटकारा पाना है और मैं उससे जल्दी छुटकारा पाऊंगा। ऐसे बोल के सदाव अब जनरल के पास चले जाते हैं। ऑफ कोर्स द जनरल सेड वीकली, आई अंडरस्टैंड फुल्ली, बट दैट इज बिकॉज आई वंस टुक अ डिग्री इन Princeton, so few Japanese have. I care nothing for the man, Excellency, Sadao said, but having operated on him with such success. अब जनरल को जाके क्या कहते हैं कि ऑफ कोर्स द जनरल सेड वीकली, धीरे से वो बोल रहे थे कि हाँ ठीक है, मैं आपको ग्रेटेड करने के लिए हेल्प करूँगा। आई अंडरस्टैंड फुल्ली दैट इट इज़ बिकॉज वंस आई टुक अ डिग्री इन प्रिंसटन, कि उन्होंने वहाँ पर डिग्री ली है। और फ्यू जापानीज हैं, वैसी डिग्री किसी और के पास नहीं है। आई केयर फॉर नथिंग फॉर द मैन, वो बताता है एक्सीलेंसी को, वो किसी कारण से केयर नहीं कर रहा है, वो सिर्फ ये उसको उसने ऑपरेटेड कर दिया है फॉर हिम विथ सच सक्सेस। यस यस द जनरल सेड, it only makes me feel you more indispensable to me. Evidently you can save anyone, you are so skilled. You say you think I can stand one more such attack as I have had today. वो जनरल फिर अपनी ही बातें कर रहा है, वो कह रहा है कि नहीं, मैं मुझे पूरा भरोसा है, तुम इतने एक्सपर्ट हो, तुम किसी की भी जान बचा सकते हो और तुमने सिर्फ उसकी जान बचाने के लिए उसे बचाया है और कोई रीज़न नहीं है। और कह रहे थे कि वो बता रहे कि नहीं, तुम तो बताओ कि क्या मैं ऐसे और अटैक सहन कर सकता हूँ जो ऐसे मैंने जो अटैक आज मेरे साथ हुआ है। नॉट मोर देन वन, सदाव से, सदाव ने कहा इससे ज़्यादा एक और नहीं। देन सर्टनली आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू। उन्होंने कहा कि एक और अटैक आप सहन कर सकते हो, मतलब उसको बचाने वाला कौन है? अब सिर्फ सदाव ही उन्हें इस चीज़ों से बचा सकता है। तो उन्होंने कहा कि अब मैं तुम्हें उस व्यक्ति से छुटकारा दिला दूंगा। द जनरल सेड विथ एंग्जाइटी। हिज लॉन्ग पेल जापानीज फेस बिकम एक्सप्रेशनलेस, विच मेंट दैट ही वॉज इन अ डीप थॉट। यू कांट be arrested, the general said, closing his eyes. Suppose you are condemned to death and the next day I had to have my operation. वो कह रहा है कि तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मैं। क्यों? क्योंकि अगर नेक्स्ट टाइम मुझे ऐसा कुछ हुआ, मुझे कुछ गोली लगी है, मैं से इंजर हो गया, तो मुझे कौन बचाएगा? अगर तुम पकड़ा गए, तुम्हें कंडेम टू डेथ दे दिया, कि तुम्हें मृत्यु दंड दे दिया गया और मेरे नेक्स्ट डे मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया, तो मेरा ऑपरेशन कौन करेगा? ऐसे जनरल यहाँ पर कहते हैं। वो बहुत सेल्फिश काइंड के व्यक्ति थे यहाँ पर जनरल, जो अपने स्वार्थ के लिए सदाव को उन्होंने बाहर नहीं भेजा, उन्होंने सिर्फ यहीं रखा था कि जब भी कुछ ऐसा उनके साथ दुर्घटना हो तो उन्हें सेव करने के लिए डॉक्टर सदाव रहे। इतने एक्सपर्ट जो डॉक्टर थे वो। देन सर्टन देर आर अदर सर्जन्स, एक्सीलेंसी, सदाव सदाव ने कहा कि और भी बहुत सारे सर्जन्स है जनरल, आप किसी की भी हेल्प ले सकते हैं। नन आई ट्रस्ट, द जनरल रिप्लाई। जनरल ने कहा मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करता। द बेस्ट वन हैव बीन ट्रेन्ड बाय जर्मन्स एंड वुड कंसिडर द ऑपरेशन सक्सेसफुल इवन इफ आई डाई। आई डू नॉट केयर फॉर द पॉइंट ऑफ द व्यू। ओके, बेस्ट वंस हैव बीन ट्रेन्ड बाय द जर्मन्स के द्वारा बहुत बेस्ट ट्रेन किए गए हैं, बट यू वुड कंसिडर द ऑपरेशन सक्सेसफुल इवन इफ आई डाई। वो अपने ऑपरेशन को सक्सेसफुल बताएंगे अगर मैं मर भी गया तो। आई डोंट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू, ही साइड, मुझे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मतलब नहीं है। इट सीम्स अ पिटी दैट we cannot better combine the German ruthlessness with the American sentimentality. Then you would turn your prisoner over to execution, and yet I could be sure you could not murder me while I was unconscious. The general laughed. He had an unusual sense of humor, as a Japanese would not combine these two foreign elements. He asked. अब यहाँ पर जो जनरल है वो ह्यूमर क्रिएट कर रहा था। वो कह रहा था कि जर्मन्स आर रूथलेसनेस विद द अमेरिकन सेंटिमेंटालिटी, क्योंकि जो सदाव थे वो अमेरिका से सर्जन की एक्सपर्टी ग्रहण करके आए थे। वो जर्मन्स जो है वो रूथलेस होते हैं, वो
कोई मतलब नहीं होता, वो अपना ऑपरेशन कह देंगे कि वो सक्सेस हो गया है, ये वो भले मर भी जाएँ तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर अमेरिकन सेंटिमेंटली अटैच्ड होते हैं अपने पेशेंट्स के साथ, जैसे ये भी हैं, उन्होंने उस प्रिजनर को बचाया है, वो एग्जाम्पल दे रहे थे। और वो व्हाइल आई वॉज अनकॉन्शियस, तुम turn your prisoner over to exertion, then you would turn your, and yet I would be sure you would not murder me. अगर तुम्हारे प्रिजनर को एक्सक्यूशन मतलब मृत्यु दंड भी दे दी जाए, तुम मुझे मारोगे नहीं अगर मैं अनकॉन्शियस हूँ तो। वो जनरल हंसने लग जाता है, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर जैसे दूसरे जापानीज़ के सेंस ऑफ ह्यूमर होते हैं, वैसे ही कुछ तो भी उन्होंने एग्जाम्पल्स यहाँ पर दे दिए। सदाव स्माइल, आई एम नॉट क्वाइट श्योर ही सेड, बट फॉर योर सेक आई वुड बी विलिंग टू ट्राई एक्सीलेंसी। उसने भी हंसते हुए कहा कि मैं क्वाइट श्योर नहीं हूँ, मगर फिर भी मैं आपके लिए उसे ट्राई करूँगा। The general shook his head. I had rather not to be test case, he said. उन्होंने कहा कि मुझे टेस्ट केस की जैसे तुम एग्जामिन मत करना। He felt suddenly weak and overwhelmed with the cares of his life as an official in times such as these, when repeated victory brought great responsibility all over the South Pacific. It's very unfortunate that this man should have washed up on our doorstep, he said irritably. I felt it so myself, Sadav said gently. जनरल ने अपने सिर हिला के कहा, आई हैड रादर नॉट टू बी अ टेस्ट केस। उन्होंने कहा सडनली वो वीक फील करने लग गए, ओवरवेल्म हो गए विद द केयर्स ऑफ द लाइफ ऑफ एन ऑफिशियल इन टाइम्स सच एज दिस, व्हेन रिपीटेड विक्ट्री ब्रॉड ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी ओवर द साउथ पैसिफिक। वो कहते हैं इतनी बार जब हम विक्ट्री ले लेते हैं हमारे पर कुछ जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि जो मैन था वो जो रोड स्टेप पे वॉश्ड अप होके आ गया, वो हम कैसे बचा सकते हैं। ही सेड इरिटेबली, आई फील्ट इट सो माई सेल्फ। वो जनरल सदाव भी कहता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगा। इट वुड बी बेस्ट इफ़ यू कुड बी क्वाइटली किल्ड। वो कहता है अगर उसे हम बिना किसी आवाज़ के उसे मार दिए जाएँ ज़्यादा बेटर रहेगा। जनरल सेड, नॉट बाई यू बट बाई समवन हु डज नॉट नो हिम। उन्होंने कहा तुम नहीं मारोगे, कोई और जो उसे नहीं जानता हो। आई हैव माई ओन प्राइवेट असाइसेंस। वो कहते हैं मेरे कोई प्राइवेट डिटेक्टिव जासूस हैं, वो लोग ऐसा करेंगे। सपोज आई सेंड 2 of them to your house tonight, or better any night, you need know nothing about it. It is now warm. What would be more natural than you should leave the outer partition of the white man's room open to the garden while he sleeps. अब वो सदा उन्हें जनरल उन्हें सजेस्ट करता है कि तुम्हें उसे नहीं मारना है, मैं अपने असाइसेंस को भेजूंगा। तुम्हें सिर्फ क्या करना है, तुम्हें प्रिटेंड करना है कि तुम कुछ नहीं जानते। तुम्हें सिर्फ ये करना है कि तुम्हें वो सब इंसिडेंट को नेचुरल एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है। तुम उस वाइट मैन के बैक डोर को पार्टीशन को खुला रखना, रात को वो लोग आएंगे और उसे मार कर चले जाएंगे। सर्टेनली इट विल बी वेरी नेचुरल, सदाव एग्री। सदाव ने कहा कि ये बहुत नेचुरल लगेगा, वो एग्री हो गया। इनफैक्ट इट इज़ सो लेफ्ट ओपन एवरी नाइट। उन्होंने कहा अधिकतर हर रात को वो खुला ही रहता है। गुड, द जनरल सेड, यानी वो यान करते हुए जनरल ने कहा गुड, दे आर वेरी केपेबल असाइसेंस। उन्होंने कहा कि बहुत ही शातिर वो लोग हैं, उनके असिस्टेंट्स हैं या कह सकते हैं कि जासूस हैं, वो लोग बहुत अच्छे से वो काम कर लेंगे। दे बेक नो नाइज एंड दे नो द ट्रिक इन वर्ड ब्लीडिंग। उन्हें कोई आवाज़ नहीं क्रिएट करेंगे, उन्हें पता है इंटरनल कैसे किसी को मार देना है, वो बाहर कुछ भी पता नहीं चलेगा। इफ़ यू लाइक आई कैन इवन हैव देम रिमूव द बॉडी। अगर तुम चाहते हो तो वो बॉडी भी वहाँ से ले जाएंगे। सदाव कंसिडर्ड दैट परहैप्स वुड बी द बेस्ट एक्सीलेंसी। ही एग्रीड थिंकिंग ऑफ हैना। उन्होंने कहा कि हाँ ये बहुत बढ़िया रहेगा, तुम आप लोग उसे उसकी बॉडी भी वहाँ से ले जाना, ये बहुत अच्छा रहेगा हैना की तरफ से भी। ही लेफ्ट द जनरल्स प्रेजेंस देन एंड वेंट होम। अब वो जनरल को छोड़कर वो अपने घर चले जाते हैं, थिंकिंग ओवर द प्लान। इन दिस वे द होल थिंग वुड बी टेकन आउट ऑफ हिज हैंड्स। उन्होंने कहा कि इसी तरह सब चीज़ उसके हाथ से बिल्कुल क्लियरली चली जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। ही वुड टेल हैना नथिंग। वो हैना को कुछ नहीं बताना चाहता। सिंस शी वुड बी टिमिड एट द आइडिया ऑफ असाइसेंस इन द हाउस एंड येट सर्टेनली सच पर्सन्स वेर एसेंशियल इन एन एब्सोल्यूट स्टेट सच एज इन जापान वॉज। हाउ एल्स वुड रूलर्स डील विद दोज हु ओपेस देम। उन्होंने कहा कि अगर हैना को बता दिया तो वो बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाएगी, या कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डर जाएगी, और वो असाइसेंस के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो बिल्कुल ही ऐसी चीज़ें बिल्कुल साइलेंटली करते हैं, एब्सोल्यूट स्टेट में करते हैं, और जापान जैसे रूलर्स के लिए चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। He refused to allow anything but reasons to be the atmosphere of his mind as he went into the room where the American was in bed. But as he opened the door, to his surprise, he found the young man out of the bed and preparing to go into the garden. He refused to allow anything. उन्हें रिफ्यूज़ कर दिया, किसी को कुछ नहीं बताएंगे। But the reason to be the atmosphere of his mind, फिर
उनके माइंड में जो चल रहा था उसको वो श्योर करने के लिए वो उस क्या कहते हैं वॉर प्रिजनर ऑफ वॉर के वहाँ रूम में जाते हैं और वो देखते हैं कि वो अमेरिकन जो है वो उसके बेड पे नहीं होता। वो डोर ओपन करते हैं तो देखते हैं कि उस यंग मैन जो है डोर खोलकर वो गार्डन में जाने की तैयारी कर रहा था। व्हाट इज़ दिस, ही एक्सक्लेम्ड, हु गेव यू परमिशन टू लीव योर रूम, तुम्हें रूम छोड़ने की परमिशन किसने दी है? ऐसे यहाँ पर सदा उस व्यक्ति पे चिल्लाते हैं, यंग मैन पे। आई एम नॉट यूज्ड टू वेटिंग फॉर परमिशन, टॉम सेड gaily. Goose, I feel pretty good now, but will the muscles on the sides always feel stiff? Is it so? सदाव inquired. अब उसने कहा कि मेरे को किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है और मैं फील कर रहा हूँ, बेटर फील कर रहा हूँ और आई फील प्रिटीली गुड अगेन, मुझे अच्छा लग रहा है और मैं मसल्स को, साइड मसल्स को ऑलवेज फील स्टिफ करने के लिए ऐसा मैं घूमना चाहता हूँ। उसने कहा कि नहीं। Is it so? Sadav inquired. Surprised, he forgot all else. Now I thought I have proved against that, he murmured. He lifted the edge of the man's shirt and gazed all the healing scare. Massage may do it, he said, if exercise does not. अब उसने उसको खींच कर वहाँ बिठा दिया और कह दिया कि मसाज कर देगा अगर एक्सरसाइज नहीं करेगा तो। I won't bother, it won't bother me much, the young man said. His young face was gaunt under the stubby blonde beard. Say doctor, I have got something I want to say to you. If I hadn't met a chap like you, well, I wouldn't be alive today. I know that. Sada bowed, but he could not speak. अब वो जो ये जो व्यक्ति था अमेरिकन, वो कुछ कहना चाहता था डॉक्टर से। उन्होंने कहा कि मुझे आपसे कुछ कहना है। वो कहता है डॉक्टर से कि अगर आप जैसा मुझे कोई जैप नहीं मिलता तो शायद मैं आज मर चुका होता, कि आप ही ने मुझे बचाया है। मगर सदाव कुछ नहीं कहता, वो कुछ बोल नहीं पाता। श्योर आई नो दैट, वो कहता है हाँ मुझे पता था। टॉम वेंट ऑन वार्मली, हिज बिग थिन हैंड्स ग्रिपिंग अ चेयर वेर वाइट एट द Knuckles, I guess if all the Japs were like you, there wouldn't have been a war. फिर कहता है अगर सारे जापानीज आपके जैसे होते तो शायद यहाँ पर युद्ध होते ही नहीं। Perhaps Sadav said with difficulty, and now I think you had better to go to bed. अब सदाव बहुत मुश्किल से अपनी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा था क्योंकि बहुत ही टेंस एटमॉस्फेयर में वो था। वो फिर भी उससे कहता है उस व्यक्ति को, यंग मैन को, टॉम को, कि इट्स बेटर है आपके लिए कि आप जाके बेड पर लेट जाएं। ही हेल्प द बॉय बैग इनटू द बेड एंड देन बोर्ड। गुड नाइट ही सेड, से वो गुड नाइट कह देता है। सदाव स्लेप्ट बैडली दैट नाइट। टाइम एंड टाइम अगेन ही वोक थिंकिंग ही हर्ड द रसलिंग ऑफ फुटस्टेप्स, द साउंड ऑफ twig broken or a stone displayed in the garden, a noise such as a man might make who carried a burden. वो पूरी रात नहीं सो पाए उस दिन क्योंकि उनके मन में ये कॉन्शियसली लग रहा था कि कुछ ऐसी आवाज़ें उन्हें सुनाई दे, शायद किसी की फुटस्टेप्स की या किसी चीज़ को तोड़ने की या स्टोन्स जो गार्डन में अगर किसी को ले जाते हुए जो आवाज़ आती है उसकी कुछ ना कुछ तो सुनाई दे। उसके लिए अनकॉन्शियसली वो पूरी रात सो नहीं पाए। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही मेड द एक्सक्यूज टू गो फर्स्ट इनटू द गेस्ट रूम। नेक्स्ट मॉर्निंग उन्होंने बहुत सारे एक्सक्यूजेस दिए हेना को कि नहीं सबसे पहले वो जाएंगे रूम में। इफ द अमेरिकन वेर गॉन ही देन कुड सिंपली टेल हेना दैट सो द जनरल हैड डायरेक्टेड। अगर वो अमेरिकन चला गया होगा तो कह देंगे जनरल ने हमें ऐसे निर्देश दिए थे। बट व्हेन ही ओपन द डोर ही सॉ एट वंस दैट देयर वाज ऑन द पिलो वाज द शैगी ब्लॉन्ड हेड। ही कुड हियर द पीसफुल ब्रीथिंग ऑफ स्लीप एंड क्लोज द डोर अगेन क्वाइटली। फिर उनके आश्चर्य के लिए अब जब उन्होंने देखा तो डोर खोलकर तो वो जो व्यक्ति था टॉम वो बहुत ही सुकून की नींद वहाँ सो रहा था। उन्होंने डोर वापस बंद कर दिया। ही इज़ asleep, he told Hannah. He is almost well to sleep like that. What shall we do with him? Hannah whispered her old refrain. वो ही सो रहा है ऐसा हेना को उसने कहा और ही इज़ ऑलमोस्ट वेल टू स्लीप लाइक दैट। वो कहते हैं हमेशा ऐसे ही सोता है। अब हेना कहती है हमें उसके साथ क्या करना है, जो पुरानी उसकी चीज़ें हैं वो बार बार वो एक ही चीज़ दोहरा रही थी हेना। सदाव शूक इट हैज़, आई मस्ट डिसाइड इन अ डे और टू, ही प्रॉमिस। उसने कहा एक या दो दिन में मैं कुछ ना कुछ डिसाइड करता हूँ, ऐसा वो प्रॉमिस करते हैं हेना से। सदाव बट सर्टनली ही थॉट द सेकेंड नाइट मस्ट बी द नाइट दैट रोज अ विंड दैट नाइट एंड ही लिसन द साउंड्स ऑफ ब्लेंडिंग बोज एंड विजलिंग पार्टीशन। अब उस दिन सेकेंड नाइट को वो हेना कुछ कह नहीं पाए मगर दूसरी रात उन्हें लगा कि आज की रात वो रात होगी जब जनरल उसने क्या असाइसेंस भेज देंगे। उस दिन बहुत ही हवा चल रही थी और उस दिन जो है हर जगह आवाज़ें आ रही थी, साउंड्स ऑफ बेंडिंग बाउज, पेड़ों की शाखाओं के हिलने की, पार्टीशंस के खड़खड़ाने की सारी आवाज़ें आ रही थी। इससे हेना उठ गई। हेना वोक अप टू ओट वी नॉट टू गो एंड क्लोज द सिक मैन्स पार्टीशन शी आस्क्ड। उसने कहा कि हमें जाके सिक मैन के जो रूम के पार्टीशन को बंद कर देना चाहिए, हर रोज़ वो खुल रहते थे, ठंडी हवा शायद उसे नुकसान दे देगी। मगर हेना सदाव कहता है नो, सदाव सेड ही इज़ एबल नाउ टू डू इट फॉर हिमसेल्फ। उसने कहा कि वो खुद अब इतना सक्षम है कि खुद अपने दरवाजे बंद कर सकता है। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग द अमेरिकन वॉज स्टिल देयर। अब अगले दिन फिर वो अमेरिकन वहीं पे था उस रूम में। अब
नेक्स्ट वो वापस सदा सोचता है, देन द थर्ड नाइट ऑफ कोर्स मस्ट बी द नाइट, तीसरी रात को सदा सोचता है कि आज की रात तो वो रात होगी जब जनरल अपने असाइसेंस भेज देंगे. द विंड चेंज टू क्वाइट रेन एंड द गार्डन वॉज फुल ऑफ साउंड ऑफ ड्रिपिंग ईव्स एंड रनिंग स्प्रिंग्स. सदाउ स्लेप्ट अ लिटिल बेटर बट ही वोक एट द साउंड ऑफ क्रैश एंड लीप्ड टू हिज फिट. अब उस दिन तो थर्ड नाइट जो थी वो क्वाइट काम थी लास्ट नाइट प्रीवियस नाइट के बजाय, क्योंकि उस दिन विंड्स थे, इस दिन से पानी आ रहा था, बारिश हो रही थी, गार्डन में बहुत सारी आवाज़ें थी बारिश के बूंदों की, रनिंग स्प्रिंग्स की. सदाऊ को उस दिन थोड़ी अच्छी नींद आ गई जब वो उठे. किसकी आवाज़ से? क्रैश एंड लीप्ड टू हिज फीट. What was that? Hannah cried. The baby woke at her voice and began to wail. I must go and see. But he held her and could not let her move. Sadao, she cried. What is the matter with you? Don't go, he muttered. Don't go. अब कुछ आवाज़ें ऐसी सुनाई दी कि हिना भी उठ गई और उसकी आवाज़ से वो बेबी भी उठ गया और बिगेन टू वेल, रोने लग गया और उसने कहा कि हमें जाना चाहिए. बट ही हेल्ड हर हैंड, उसने उसके हाथ पकड़े और कहा कि नहीं, अभी तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है. उसने कहा कि नहीं, हमें जाना चाहिए. डोंट गो, ही मटर्ड. डोंट. उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें नहीं जाना है, तुम्हें नहीं जाना है. हम आगे इस चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.